हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस थ्योरम को सीक्वेंस के ये थ्योरम को सॉल्व करने वाले हैं। आज इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। देखते हैं इस थ्योरम में क्या कहा गया है। ओके, लेट ए एन टेंस टू ए एंड बी एन टेंस टू बी इन आर। इसमें क्या है, दो सीक्वेंस है, ए एन एंड बी एन। ओके, जो ए एन जो सीक्वेंस है वो ए पे कन्वर्स कर रहा है और बी एन जो सीक्वेंस है वो बी पे कन्वर्स कर रहा है। ओके, इन आर ये सीक्वेंस जो है रियल नंबर से लिया गया है। ओके, ये सीक्वेंस की जो टर्म है वो रियल नंबर से लिया गया इन आर। ओके, तो प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है कि इफ़ ए एन लेस देन इक्वल टू बी, अगर सीक्वेंस के सारे टर्म ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। फॉर ऑल क्या अब क्यों बोला है कि यहाँ पे जितने भी एन होंगे, जैसे ए वन लेस देन इक्वल टू बी वन, ए टू लेस देन इक्वल टू बी टू, जितने भी एन आएंगे वो सारे क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू होंगे ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन। ओके, ये होंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। वो जितने ये जो एन सीक्वेंस में जो एन बिलोंग करते हैं, ये जो एन होता है सीक्वेंस में वो हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ओके ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए लेस देन इक्वल टू बी, यहाँ पे भी है ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि जो ये जो है उसका जो लिमिट जो है, इस सीक्वेंस का जो लिमिट है ए, और ये जो बी एन का जो लिमिट है बी। ओके, तो वो क्या होगा, लेस देन, अगर ये दोनों सीक्वेंस अगर ए एन छोटा है बी एन से, तो उसके जो लिमिट हैं वो भी क्या होंगे, लिमिट जो है वो भी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ए लेस देन इक्वल टू हो जाएगा बी। ओके, ये हमें प्रूव करना है कि अगर ये सीक्वेंस का टर्म अगर इस तरह का है, दोनों सीक्वेंस अगर ये दोनों सीक्वेंस आपस में इस तरह है, तो उसका लिमिट जो पॉइंट आएगा, उसकी जो लिमिट आएगी वो भी क्या आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। ओके, ए लेस देन इक्वल टू बी। ओके, अब हम इसे प्रूव करना है। ओके, तो प्रूव कैसे करते हैं कि इफ़ ए एन टेंस टू ए। ओके, ये दिया गिवन है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि अगर ए एन टेंस टू ए कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक ऐसा एन वन एग्जिस्ट करता है जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, सच दैट मॉड ए एन माइनस ए जो है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन वन के लिए। ओके, ये है डेफिनेशन। तो हम क्या करते हैं, इसको मॉड ए एन माइनस ए लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन जो है, इसको जब हम लोग मॉड जब ए लेस देन इक्वल टू एम होता है तो कैसे करते हैं, एम जब मॉड को खोलते हैं तो लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू एम आ जाता है। ओके, इस तरह आ जाता है, तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ठीक, ये क्या है, माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू ए एन माइनस ए, वो जो लाई करता है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन से, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन से है। ओके ओके, तो ये है, तो ये जो है प्लस ए प्लस ए, हम जब सब में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू ए प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। ओके, ये हो जाता है। तो हम सीक्वेंस का इस टर्म को लेते हैं, ए माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ए एन। ओके, ये तो इसको हम लोग एक इक्वेशन वन मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, इफ बी एन टेंस टू बी, और इसमें क्या था कि बी एन जो है वो टेंड कर रहा है बी की तरफ, तो हम इफ बी एन टेंस टू बी, ओके, तो तब क्या होता है कि देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट एन टू बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, सच दैट मॉड बी एन माइनस बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन, ये एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एन टू। ओके, अगर बी एन टेंस कर रहा है बी की तरफ, तो ये इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसका मतलब ये वो, तब क्या होता है, ये होता है। ओके, तो अब यह हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉड बी एन माइनस बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन जो है, उसको हम लोग सेम
इसको क्या करते हैं, मॉड को खोलते हैं। तो मॉड जब खोलते हैं तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू बी एन माइनस बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाता है। ठीक, तो ये बी माइनस एप्सिलॉन जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू बी प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक, तो हम इसके ये टर्म को बी एन लेस देन इक्वल टू बी प्लस एप्सिलॉन उसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक, अब हमें क्या है, हमें प्रूव करना था कि ए लेस देन इक्वल टू बी। ओके, ये हमें प्रूव करना था। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सपोज दैट मान लेते हैं कि इसका हम लोग जो प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। ओके, तो मान लेते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, ये मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वलिटी जो है ए यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी, यहाँ पे 2 कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पे इक्वलिटी को हम बाद में देखते हैं, क्योंकि इक्वलिटी जो है यहाँ पे इक्वलिटी को बाद में देखते हैं, पहले हम इसके बारे में प्रूव करते हैं कि अगर ए, तो ये ए लेस देन बी हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन बाय प्रूव करते हैं कि ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। मतलब हम ये प्रूव लेके चलते हैं कि हम मतलब मान के चलते कि ऐसा होगा। ठीक, तो देखते हैं, सपोज दैट ए ग्रेटर देन बी। ओके, तो ए माइनस बी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जब इधर बी को लाएंगे तो हो जाएगा। हम ठीक एप्सिलॉन को हम लोग क्या मान लेते हैं, एप्सिलॉन क्या था, वो एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। वो ए एन के लिए भी वही है, बी एन के लिए भी वही है। तो एप्सिलॉन को हम लोग ए माइनस बी बाई 2 ले लेते हैं ग्रेटर देन, जो कि ये हमेशा अगर ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 है तो बाई 2 अगर कर देते हैं दोनों तरफ तो वो क्या आ जाएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही हो जाएगा। इसलिए एप्सिलॉन क्या था, वो हमेशा ए माइनस बी बाई 2 एप्सिलॉन क्या था, वो ग्रेटर देन 0 था, ए एन के लिए भी बी एन के लिए। तो हम लोग एक मान लेते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी एप्सिलॉन क्या है वो ग्रेटर देन 0 है। जो भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एप्सिलॉन का, कुछ भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग इस वैल्यू पे भी काम कर ही सकते हैं, ए माइनस बी बाई 2, क्योंकि ये एप्सिलॉन के सारी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई है। ये दोनों इक्वेशन, दोनों जो सीक्वेंस है वो एप्सिलॉन कुछ भी वैल्यू लो वो इसको इस कंडीशन, ये बी एन जो बी एन बी पे कन्वर्ट करता है और ए एन जो था वो ए एन ए पे कन्वर्ट करता है। तो हम इसको ये भी अगर वैल्यू लेंगे तो इसके लिए भी वो ट्रू होगा। ओके, क्योंकि वो डेफिनेशन में बोला गया है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें एप्सिलॉन में क्या करते हैं, ए माइनस एप्सिलॉन करते हैं, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद ए ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्यों यहाँ पे पहले माइनस ए करके उसके बाद अगर कन्वर्ट करती हूँ तो ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। तो ए माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली इसमें हम लोग क्या करते हैं, बी ऐड कर देते हैं, प्लस बी करते हैं, तो बी प्लस एप्सिलॉन करते हैं तो ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा। ठीक, वैसे कैलकुलेशन दे सकते हैं, मैं की हूँ यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम 1 हम लोगों ने इक्वेशन माने थे कि ए माइनस एप्सिलॉन, जो मैंने पीछे में काम किया मैंने, तो फ्रॉम 1 क्या था, ए माइनस एप्सिलॉन जो था लेस देन इक्वल टू ए एन था, और इक्वेशन हम लोगों ने 2 क्या माना है, बी एन लेस देन इक्वल टू बी प्लस एप्सिलॉन माना है। ठीक, यहाँ पे ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस बी बाई 2 है, यहाँ से जो लेस देन इक्वल टू ए एन है, यहाँ पे ए बी प्लस एप्सिलॉन जो है ए प्लस बी बाई 2 है, तो बी एन क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, बी एन लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी बाई 2 लेस देन इक्वल टू ए एन है, और यहाँ पे बी एन लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिखें, जैसे ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसा है, 2 लेस देन 3 है, 1 लेस देन 2 है। ठीक, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 लेस देन 2 और 2 लेस देन 3, इसको हम ऐसे मर्ज करके लिख सकते हैं। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पे किए कि बी एन जो था वो लेस देन इक्वल टू, बी एन जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 है, और ए प्लस बी बाई 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू ए एन का है।
ठीक। तो इससे ये क्या इम्प्लाई करते हैं कि 1 यहाँ पे क्या 1 लेस देन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे an लेस देन इक्वल टू यहाँ पे bn लेस देन इक्वल टू an हो रहा है, जो कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हम लोग जो प्रूव कर रहे हैं उसमें an था ग्रेटर देन इक्वल टू bn हो रहा है। हाँ, और यहाँ पे bn छोटा हो रहा है, जो कि हम लोग सपोज माने थे कि अगर ऐसा होता है, तो अगर ऐसा हम लोग मान के चलते हैं तो इस केस में जो है bn छोटा हो रहा है। ओके, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसीलिए यहाँ पे an जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे a क्या होगा, लेस देन b, यहाँ पे a लेस देन b, यहाँ पे b होगा। ओके, ये हो गया प्रूव। लेकिन एक बात है कि हम लोग यहाँ पे a ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b की के लिए कर रहे हैं हम लोग प्रूव। लेकिन बात ये है कि इक्वलिटी के लिए अगर कोई सीक्वेंस यहाँ पे क्या था an इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू bn। अब हम लोग जैसे कि इक्वलिटी यहाँ पे अगर हम लोग इक्वल bn, अगर कभी भी an bn के इक्वल है तो उसका जो लिमिट होता है तो वो भी अगर ये दोनों सीक्वेंस आपस में बराबर है तो उसका लिमिट भी आपस में बराबर ही होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर कोई भी अगर सीक्वेंस बराबर है तो उसका लिमिट सीक्वेंस क्या है, दोनों तो सेम ही चीज़ है, इसलिए उसका लिमिट भी सेम ही होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को प्रूव इसलिए हम लोग सिर्फ a लेस देन b के लिए प्रूव किए हैं, और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि an लेस देन इक्वल टू b हो जाएगा। ओके, तो ये प्रूव है।